नमस्ते। जरा सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट पर दर्जनों डेवलपर्स काम कर रहे हैं, हजारों लाइन का कोड है। ये तो केओस फैलाने का पक्का तरीका है ना? आज हम इसी केओस को एक बहुत ही स्मूथ कोलैबोरेटिव प्रोसेस में बदलने का सफर तय करेंगे और समझेंगे कि गिट और गिटहब मिलकर ये जादू करते कैसे हैं। तो देखिए, फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है गिट के बिना वाली दुनिया, जहां फाइलों के ना जाने कितने वर्जन्स हैं, हर तरफ कंफ्यूजन है और हमेशा ये टेंशन रहती है कि असली फाइनल वाली फाइल आखिर है कौन सी। और दूसरी तरफ गिट के साथ एकदम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड फ्लो, जहां हर बदलाव ट्रैक होता है, हर चीज की अपनी जगह है। जमीन आसमान का फर्क है। सही कहा ना? तो आज हम 5 स्टेप्स में इस सफर को पूरा करेंगे। हम कोलैबोरेशन की असली चुनौती से शुरू करेंगे, फिर ब्रांचेस के साथ सेफली बदलाव करना सीखेंगे, पुल रिक्वेस्ट के जरिए टीम से बात करेंगे, उन मुश्किल मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाएंगे और आखिर में अपने कोड को दुनिया तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी चैलेंज से, कोड कोलैबोरेशन चैलेंज। आखिर क्यों एक टीम के लिए सिर्फ एक मेन ब्रांच काफी नहीं होती? इसको ऐसे समझिए, सीधे मेन कोड पर काम करना ये कुछ वैसा ही है जैसे 10 लोग एक ही वक्त पर किसी डॉक्यूमेंट की मास्टर कॉपी को एडिट कर रहे हों। बहुत ही ज्यादा रिस्की और मेसी काम है। एक छोटी सी भी गलती हुई और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है ब्रांचिंग। ये अपने कोड के लिए एक पर्सनल सैंडबॉक्स बनाने जैसा है, जहां बिना किसी डर के, बिना मेन प्रोजेक्ट को छेड़े नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो ये ब्रांच आखिर है क्या भला? सोचिए, ये आपके प्रोजेक्ट की एक सेफ इंडिपेंडेंट कॉपी है, एक अलग दुनिया है। ये आपको मेन स्टेबल वर्जन को छुए बिना नए फीचर्स या फिक्सेस पर आराम से काम करने की आज़ादी देती है। तो लोकली काम कैसे होता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक नई ब्रांच बनाई जाती है ताकि एक फ्रेश स्टार्ट मिले। फिर जो भी बदलाव किए हैं उन्हें छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में सेव किया जाता है। इन्हें कमिट्स कहते हैं। इससे एक साफ सुथरी हिस्ट्री बनती है और आखिर में उस ब्रांच को गिटहब पर पुश कर दिया जाता है ताकि टीम के साथ उसे शेयर किया जा सके। ठीक है, तो अब हमारा कोड हमारी ब्रांच में सेफ है, गिटहब पर भी पहुंच गया है। अब क्या? अब बारी है इसे टीम के साथ डिस्कस करने की, और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, पुल रिक्वेस्ट की बातचीत। कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है, कि एक पुल रिक्वेस्ट वो जगह है जहां कोड एक बातचीत बन जाता है। ये सिर्फ कोड सबमिट करना नहीं है, ये वो पल है जब टेक्नोलॉजी टीम वर्क से मिलती है। तो एक पुल रिक्वेस्ट कई जरूरी काम करता है। ये मेन ब्रांच में बदलाव लाने का एक फॉर्मल प्रपोजल है। ये टीम से फीडबैक लेने, ऑटोमेटेड टेस्ट चलाने और हर बदलाव का एक पक्का रिकॉर्ड रखने का एक प्लेटफॉर्म है। और सबसे जरूरी, ये नए कोड को प्रोजेक्ट में शामिल करने का सबसे सेफ तरीका है। लेकिन कोलैबोरेशन में सब कुछ हमेशा स्मूथ नहीं होता। क्या होगा अगर किसी के किए हुए बदलाव किसी और के बदलावों से टकरा जाएं? ये हमें हमारे चौथे पड़ाव पर लाता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना। सबसे बड़ा सवाल तब क्या होता है जब 2 लोग एक ही फाइल की एक ही लाइन को बदल देते हैं। ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है। मान लीजिए एक डेवलपर ने बटन का रंग ब्लू कर दिया। ठीक उसी वक्त मेन ब्रांच में किसी और ने उसे ग्रीन कर दिया। अब जब इन दोनों बदलावों को मिलाने का वक्त आया तो गिट बेचारा कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं पता कि कौन सा रंग रखना है। इसी को मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और इसे सुलझाने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है। पर घबराने की बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स को सीधे कोड एडिटर जैसे VS कोड में ही सॉल्व किया जाता है। डेवलपर देखता है, सही कोड चुनता है, फाइल को सेव करता है और बस मर्ज को फाइनल कर देता है। चलिए, सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गए, कोड रिव्यू हो गया। अब हम अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं, यानी कोड को डिप्लॉयमेंट तक ले जाना और अपने फीचर को दुनिया के सामने लाना। जैसे ही एक पुल रिक्वेस्ट अप्रूव होकर मर्ज होती है, वो कोड अब ऑफिशियली मेन ब्रांच का हिस्सा बन जाता है। अब वो आखिरी स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार है। और डिप्लॉयमेंट के लिए मार्केट में बहुत सारे फैंटास्टिक टूल्स हैं, जैसे ऑटोमेशन के लिए गिटहब एक्शंस, या वर्सेल और नेटलिफाई जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, या फिर जेनकिंस और सर्कल CI जैसी CI/CD सर्विसेज। तो अब जब एक इतना सेफ और स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो हमारे पास है, तो सवाल ये उठता है कि अगला बड़ा प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व किया जाएगा।
ये प्रोसेस सिर्फ कोड को मैनेज करने के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े आइडियाज को हकीकत में बदलने का रास्ता है। तो दुनिया को क्या दिया जाएगा?